a very good morning to you all students. Today we will continue this chapter number 18. The name of the chapter is Earth. Okay students, in our previous session we have learned about plains and desert. Okay बच्चों, हमने अपने previous session में plains और desert के बारे में पढ़ा था. Now what is plains? Flat lands are called plains. बच्चों, समतल भूमि को क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं. Many famous cities are here. Okay बच्चों, यहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं. Okay, next is desert. Desert का मीन्स होता है बच्चों रेगिस्तान. Now what is desert? Desert are very large area that are usually covered with sand. Okay बच्चों, रेगिस्तान भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो आमतौर पर सैंड यानी कि बालू से ढका हुआ होता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट हिल्स एंड माउंटेन्स एंड वैलीज. क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 129. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट हिल्स एंड माउंटेन्स. Hills and mountains are elevated rocky areas. बच्चों, hills and mountains ऊंचे और चट्टानी क्षेत्र हैं. They are much higher than the plains. बच्चों, ये plains की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे होते हैं. क्लियर बच्चों, मैंने अभी आपको बताया that flat lands are called plains. समतल भूमि को plains कहते हैं, लेकिन जो hills और mountain है वह समतल भूमि से कहीं ज्यादा अधिक ऊंचे होते हैं. Fewer people live in hilly region than in the plains. बच्चों, plains की तुलना में हिली रीजन पर यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं. ठीक है. Where high hills are known as mountain. बच्चों, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? माउंटेन्स. माउंटेन्स यानी कि पर्वत. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट व्हाट इज माउंटेन, माउंटेन क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? दैट हाई हिल्स आर नोन एज माउंटेन. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स इन द माउंटेन. बच्चों, विंटर सीजन में माउंटेन्स पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है. हाई माउंटेन पीक्स आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो. बच्चों, माउंटेन्स का मीन्स होता है पर्वत और पीक्स का मीन्स होता है चोटियां. ठीक है, तो आमतौर पर माउंटेन यानी कि पर्वतों की चोटियां स्नो से ढकी हुई रहती हैं. स्नो यानी कि बर्फ. क्लियर? एज द स्नो स्टार्ट टू मेल्ट, रिवर्स फॉर्म इन द माउंटेन्स. बच्चों, जब सनराइज होता है तो जो पहाड़ियों पर स्नो है वो हीट होकर मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपको तो पता है कि जब बर्फ मेल्ट होता है तो किस रूप में आ जाता है? यस, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है. क्लियर? तो बच्चों, स्नो मेल्ट होकर लिक्विड के फॉर्म में बदलकर वापस बहकर नदियों में मिल जाता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैलीज. ओके, now what are valleys? Valleys क्या है? Valleys are the low land between mountains or hills. बच्चों, mountains और hills के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? Yes, valleys कहलाता है. Clear everyone? Suppose बच्चों two mountain एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना? तो दो माउंटेन के बीच का जो ये प्लेस है, ये जो बीच का स्पेस है, ये क्या कहलाएगा? वैली कहलाएगा. Clear everyone? Okay. Next, there are often thick forests in valleys. बच्चों, valleys पर बहुत ही घने घने जंगल पाए जाते हैं. The land in a valley is fertile and good for growing crops. बच्चों, वैलीज की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है और यह फसलों को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है. इट मीन्स बच्चों, यहाँ पर अधिक से अधिक फसलों को ग्रो किया जा सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, द क्लाइमेट इज वेरी प्लीजेंट. और बच्चों, यहाँ की जो जलवायु है वो प्लीजेंट यानी कि सुहावनी होती है. वैलीज आर यूजुअली डेंसली पॉपुलेटेड. बच्चों, वैलीज यानी कि घाटियां आमतौर पर घनी आबादी वाली होती हैं. इट मीन्स बच्चों, यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है. क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ की जो जलवायु है
वो भी प्लीजेंट है और इसके साथ साथ यहाँ की जो भूमि है वो भी बहुत अधिक उपजाऊ है। That's why valleys are usually densely populated. Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Students, now open your book and see page number 130. Look at the pictures and write how water is being used. बच्चों, आपको इन सारे पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि किस प्रकार पानी का यूज किया जाता है। क्लियर? So this is your homework. You have to do this work in your book. ये आपका होमवर्क है, आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है। क्लियर? That's all. Thank you.